हम सभी पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से क्या हो विभाज्य हो। तो देखिए जब भी 12, 18 और 21, 30 से विभाज्य होने वाली छोटी से छोटी संख्या जब भी पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको निकालना होता है लसा। क्या निकालना होता है भैया? तो वहाँ पे निकालना होता है आपका लसा। आप लसा निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसका लसा नहीं निकालेंगे, इसका क्या करेंगे कि 12, 18 और 21 है ना, तो इसमें से नंबर उठाएंगे। 12 है यानी कि 4 से कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। 4 से 3 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो 6 भी एक साथ है, इसको देखेंगे 3 से नहीं कटेगा तो ये नहीं होगा हमारा, ठीक है। फिर 6, 2, 8, 1, 9 ये हो सकता है, 2, 1, 3 ये भी हो सकता है, 6, 2, 8, 1, 9 ये भी हो सकता है। अब बच्चे 3 ऑप्शन के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे 8, 1, 9, 9 से कटना चाहिए, वो संख्या 9 से क्या होनी चाहिए? कटनी चाहिए। तो देखिए 9 से ये आपका जो है ये वाला नहीं कटेगा। फिर बचा आपका ऑप्शन नंबर 2, इन दोनों में कोई हमारा आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे 21 है तो 21 का मतलब 7 से भी कटना चाहिए। तो इसको जैसे कटाइए, जैसे इसको कटाइए तो 7 एकम 7 और 7 8 56, यानी कि सर 7 से ये संख्या पूरी तरह से क्या हो जा रही है? कट जा रही है। कौन? 1260। तो हमारा आंसर कितना होगा? 1260 होगा, ठीक है। नहीं इसका दूसरा तरीका आप जानते हैं, तो दूसरा तरीका जिस तरह से कहा कि लसन निकाल लीजिए, लसन निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए दूसरा तरीका आपको लसन निकाल कर यहाँ पे दे दिया गया है और ये आपके सामने रखा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बताया था ना कि ऑप्शन नंबर बी सही है, और देखिए यहाँ पे किया भी है हल आपका, ठीक है। तो आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, जो हमको आपको आसान लगे वो तरीका हल कीजिए। दो तरीके आपको मिलेंगे। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर जो है 35 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर क्या है? अब देखिए उससे जो है 21 से विभाजित करने के बजाय उसने 12 से कर दिया। तो ध्यान रखिए जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो आपका ऊपर है, जो आपका ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे है आपका ऊपर हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा? 35। इसकी ट्रिक होती है कि 21 से विभाजित करना था, लेकिन वो 21 से विभाजित ना करके किससे किया? 12 से। तो 12 को ऊपर रखेंगे, फिर 21 से विभाजित करना था तो 21 को नीचे रखेंगे और गुणे क्या कर देंगे? 35। जो कहा है कि 35 प्राप्त हुआ है, इसको नीचे कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस हल कर दीजिए। देखिए तो सर 7 का 21 और 7 5 35, 3 चौके 12 और 4 5 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आया समझ में? अब दूसरा मेथड क्या है तो देख लीजिए। दूसरा मेथड आपके सामने दिया गया है, ये विस्तार वाला है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह आप करेंगे तो आपके एग्जाम में जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ख़राब होगा, आप आगे सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो देख लीजिएगा, ये आप जानते ही हैं ऐसा। अगला देखिए, अगला क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब देखिए एक तरीका है कि आपका दिया है कितना, ये दिया है 23, 1, 2, 2 और 8 दिया है। तो 33 से ये विभाजित होना चाहिए। ये संख्या जो किससे विभाजित होनी चाहिए? 33 से। 33 में आप देखेंगे तो किसका गुणा आएगा? तो सर गुणा आएगा 11 गुणे 3 का, यानी कि 3 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। तो 3 से कटाइए तो देखिए 3 से कटाने वाला सभी को जोड़ते हैं। तो 8 तो 10, 2 12, 1 13, 2 3 16 और 2 18, यानी 3 से तो सर कट जाएगा। तो 3 से कटाने के लिए ना जोड़ना ना घटाना पड़ेगा। किससे जोड़ना घटाना पड़ेगा? 11 से। तो 11 से जोड़ना घटाना पड़ेगा, तब 11 का भाग कीजिए। तो 11 दूना के 22, बचा कितना यहाँ पे सर? 1, फिर 1, 11 कम 11 कट जाएगा, फिर 11 दूना के 22, सर ये भी कट जाएगा। क्या बचेगा? 8। अब 8 बचेगा, तो 8 में क्या जोड़ेंगे कि ये 11 से कट जाएगा? तो आप कहेंगे सर 8 में 3 जोड़ देंगे ना, तो 11 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। आ गया समझ में ना आपको? नहीं दूसरा तरीका आपको करना है तो भाई दूसरा तरीका आपके सामने रहा, और दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से भाग कीजिए 33 का पहाड़ा, अगर आपको याद है तो। और जो शेष बचेगा उस शेष में से इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। है समझ में? हाँ तो 3। तो हमारे तरीके से करेंगे आप तो बहुत आसानी तरीके से हल करेंगे और थोड़ी सी भी देर नहीं होगी। तो एक सवाल के दो तरीके। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना और 30 से पूर्णतः क्या करेगी? विभाजित करेगी। तो देखिए 25 है, 30 है, 35 है, 40 है और 30 है। तो बड़ी से बड़ी जब भी संख्या आता है ना भाई साहब, बड़ी से बड़ी अगर संख्या आपके सामने पूछ ले तो वहाँ पे मौसा निकाला जाता है। अब मौसा क्या 25 होगा, 35 होगा? नहीं सर, 20 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, कौन सा होगा? 5।
यानी कि मसब वही होता है जो पूरी संख्या उससे क्या हो जाती है, कट जाती है। तो 5 से पूरी ये कटेगी, ये कटेगी, ये कटेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो इसको तो ऐसे ही कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और देख लीजिए विस्तार भी किया है आपका, मस्त निकला है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे अगला देखिए क्या है कि इनमें से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए इसमें बताना है कि कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं है भाई साहब। यहाँ पे नहीं वाले पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो गलती करते हैं हम बहुत। अब देखिए 8 से कटने का नियम क्या होता है, तो 8 से कटने का नियम होता है कि अंतिम 3 अंक को भाग करें, किससे, अंतिम 3 अंकों की संख्या में जो है आपको भाग करना है। तो देखिए 676 है, 8 से भाग कीजिए, कट रहा है, तो आप कहेंगे सर 8 × 64 और 8 × 32, सर नहीं कट रहा है, और नहीं कट रहा है तो इसका मतलब कि यही पूछा है कि 8 से विभाज्य या 8 से भाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आ गया। फिर आगे चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 8 से नहीं कट रहा है और यही पूछा है कि 8 से भाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, ये 8 से कटेगी नहीं। बाकी सब देखिए 832 है, 3 अंक में भाग करेंगे तो कट जाएगा। 336 है, ये भी भाग करेंगे 8 से तो कट जाएगा। 504 है, 8 से भाग करेंगे कट जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न देख लीजिए, विस्तार भी दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, सब में भाग किया है, तो ये विस्तार में भाग किया है। हम कहें कि अंतिम 3 अंक में भाग कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि इतना से विभाज्य है तो x के संभावित मानों का योग होगा। अब यहाँ पे पूछा है हमसे कि संभावित मान x के क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले देखिए जो नंबर दिया है उसको लिखिए, 2, 7, 6, ये है स्टार और ये है आपका 1। ये 3 से विभाज्य हैं, क्या है, 3 से भाज्य हैं। तो स्टार के संभावित मान क्या बताना है आपको, स्टार के संभावित मान आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, अब देखिए जोड़िए इसको, 7, 2, 9, 9, 6, 15, ठीक है। 7, 2, 9 और 9, 6 कितना हो जाएगा, 15। अब 15 एक कितना हो गया आपका, तो आप कहेंगे सर 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। तो 16 में क्या जोड़ेंगे कि स्टार की जगह पे कट जाएगा 3 से, तो आप कहेंगे 16 में सर 2 जोड़ेंगे तो 18 कट जाएगा। मैंने कहा कि ठीक है 2 कट जाएगा। तो पहली संख्या 2, तो और संभावित तो हो सकता है मान जो रखने पर कट जाएगा, तो बिल्कुल एक ही अंक का रखना है आपको, ठीक है ना। तो 2 होगा, सर 2 में फिर 3 जोड़ देंगे तो 5 होगा, अगला 5 भी रखेंगे तो कट जाएगा। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे सर 8 भी होगा, रखेंगे तो कट जाएगा। अब 8 के बाद से जैसे ही अगला नंबर लेंगे तो 8 3 11 होगा, लेकिन 2 अंक में नहीं भाई साहब, 2 अंकों की संख्या नहीं चाहिए, सिर्फ 1 अंक की संख्या चाहिए। इसका मतलब 11 नहीं होगा, हमारा जो आंसर होगा यही होगा, 8, 5 और 2 होगा। क्या होगा, 8, 5 और 2 होगा। तो जोड़ दीजिए, 8, 5, 13 और 2 कितना हो गया, 15। अब 15 विकल्प नंबर कौन सा है, डी है, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आया है। स्टार के संभावित मान का मतलब कि क्या क्या आप रख सकते हैं अंक में, एक अंक में, ठीक है ना। तो 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 रखेंगे तो 3 से हमेशा क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, इनका योग पूछा है, योग का मतलब जोड़, जोड़ माने 8, 5, 13, 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ गए, देख लीजिए विस्तार में किया है, इस तरह से करेंगे, करते रहिएगा आप, ठीक है। हाँ, अगला देखिए, अगला है कि एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, तो भाजक है। अब देखिए भाई साहब, आप इसको हल करेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको इसको हल कराऊंगा, बहुत सॉल्व जल्दी से करेंगे। एक तो कार्य है कि देखिए 14 है, 528 है, इसको कह रहा है कि जब 83 से भागफल जो है 83 आ रहा है, एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल तो 83 मिल रहा है, लेकिन शेषफल क्या मिल रहा है, 3। तो शेषफल 3 का मतलब कि सर अगर कोई भी संख्या रहती है, अगर शेष बचता है तो शेष को उस संख्या में से घटा देते हैं, तो संख्या पूरा तरीके से क्या हो जाती है, कट जाती है, कट जाती है ना। अरे जैसे मान के चलिए, आपको समझाते हैं अच्छे तरीके से। मान के चलिए कि ये 9 है, 9 में शेष बच रहा है 3, किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 3 को घटा देंगे तो संख्या उससे क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो 6 आएगा, तो 6 उस संख्या से 2 3 6 नहीं कट जाएगा। मान के चलिए वो संख्या 2 ही हो, तो जो 3 शेष बच रहा था, अगर 3 को घटा देंगे तो 2 से नहीं कट जाएगा, तो आप कहेंगे कि हाँ कट जाएगा। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे, यही समझना है आपको, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कैसे, सर 14,528 है, इसमें से शेष जो बच रहा है इसको घटाइए, तो आप घटाएंगे तो जो हो जाएगा मान आपका, ठीक है, जो मान होगा वो आपका
देखिए ये था हमारा प्रश्न, ठीक है। तो इसको हल कर रहे थे, तो यहाँ पे ध्यान दिए दीजिएगा आप थोड़ा सा, क्या कि 14 और जो था आपका क्या था, 14 था, उसके बाद से 5 और 28 था। तो इसमें से जैसे ही आप 3 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा। 2 5 4 1, यहीं से आपका सवाल जो होता है सॉल्व होता है। अब देखिए 25 है, तो वो संख्या 25 से कटने वाली ही भाज्यता इससे होगी, ठीक है ना। तो जिस संख्या से आप भाग करेंगे वो संख्या 25 को कटा देगी। तो 25 से कटने वाली कौन सी संख्या है, तो आप देखेंगे सर 165 नहीं है, ये भी 95 नहीं है, 85 नहीं है, 175, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कहीं सोच में पड़ गए होंगे कि सर इतना आसानी तरीके से आपने इसे कैसे कर लिया। हाँ भाई, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि लास्ट का 25 है, जैसे 3 घटाए तो संख्या उससे कट जानी चाहिए। इसका मतलब 25 और 25 के गुणनफल में कौन सा है, तो 25 से 75, लास्ट का अंतिम 2 अंक देखिए बस। इसमें ये नहीं कटेगा, इसमें भी नहीं कटेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर किस में कटेगा, डी में कटेगा। और यही आपका राइट और सटीक आंसर होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देख लीजिए, आप इसका विस्तार देख सकते हैं कैसे इसने हल किया है भाई साहब। तो ऐसे हल करेंगे तो आप जो है एग्जाम लायक नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2000 यानी 2000 माने 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से क्या हो, विभाज्य हो। तो देखिए 12, 15 और 25 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो 12 से भी विभाज्य हो, 15 से भी विभाज्य हो, और किससे विभाज्य हो, 25 से विभाज्य हो। तो इसको कैसे हल करना है, तो इसको आप देखिए 12 से मतलब कि 3 से कटना चाहिए, तो अंतिम 3 अंक में जोड़ना है ना। तो 180 है, तो जैसे 180 जोड़ेंगे तो 180 जोड़ते हैं आप, तो ये देखिए क्या ये जो है 4 से कट जाएगा, बिल्कुल 4 से कट जाएगा। क्या 3 से कट जाएगा, आप कहेंगे सर 8 1 9 3 से भी कट रहा है, बिल्कुल सही। क्या ये सर 25 से कटेगा, तो आप कहेंगे सर 25 से ये नहीं कटेगा। 80 है ना, तो 25 से नहीं कटेगा अंतिम अंक, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। 150 को देखेंगे तो क्या 12 में 4 आ रहा है, तो 3 को 12 कटेगा, आप कहेंगे कि नहीं कटेगा सर 4 से। 200 है, तो 200 देखिए सबसे कटेगा, 25 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, कटेगा ना, 25 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 3 को 12, 12 से भी कटेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब 200 आप जोड़ेंगे इसमें, किस में, 2000 में, तो 200 जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और 4 3 से क्या कटता है, 12 में 3 है कि नहीं, कटता है, नहीं कटता है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो हमारा बचा कौन सा, तो सर बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। 100 जोड़ेंगे तो जैसे ही 100 जोड़ेंगे आप 20,000 में, तो ये संख्या देखिए 2 और 1 3 कट जाएगी पूरा, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि सर हमारा कौन सा जोड़ना पड़ेगा, 100 जोड़ना पड़ेगा, और ये संख्या पूरा तरीके से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और नहीं तो भाई आपका मेथड ये है, दिख रहा है ना, हाँ ये है मेथड। अब देखिए यहाँ पे 1000 से बड़ी व सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा क्या हो, विभाज्य है। देखिए 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य है और वो घन चाहिए। तो ऐसे देखिए इतना सिंपल सा है, तो आप इसका लस निकाल सकते हैं ना। अरे सबसे छोटी, तो सबसे छोटी माने लस, और घन माने घन कर दीजिए उसका। तो 2 और 4 और 6 का लस कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 12 होगा। 12 का घन कीजिए, तो 12 का घन आपको याद होना चाहिए, ये होता है 1728, और 1728 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, हाँ। तो बहुत आसानी तरीके से जो है आप इसको हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है इसमें, तो इसमें कह रहा है कि यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो x का मान होगा। तो देखिए x है, यही पूछा है, 4, 4, 6 और 1 है, ये 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक एक अंक छोड़कर जोड़ते हैं, तो स्टार 4 और उसके बाद से 1 हो जाएगा। तो जोड़िए, तो स्टार में स्टार हो जाएगा सर, प्लस 4 हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा, फिर माइनस करके घटाते हैं, और उसके बाद से क्या है, तो जो बचा है 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। आप घटा दीजिए, तो जैसे ही घटाएंगे इसमें से घटाएंगे तो 4 1 5, तो 5 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। इसका मतलब है कि 5 को हटाने के लिए या 11 से घटाने के लिए तो इसमें 6 जोड़िए। तो 6 तो जोड़ नहीं सकते आप, 5 जोड़िए ताकि ये 0 बन जाए। तो जैसे ही अगर यहाँ पे स्टार की जगह पे अगर 5 रखते हैं तो 5 5 10, और 10 में से 10 जाएगा तो 0। और जब भी इनका अंतर 0 आता है ना, तो वो संख्या 11 से क्या हो जाती है, कट जाती है। तो हमारा मान क्या होगा, स्टार की जगह पे 5 होगा। एक एक अंक छोड़कर जोड़ते हैं
और फिर जो बचा है उसको जोड़कर घटाते हैं। अगर 0 आता है, अच्छा 11 के पहाड़े में आता है तो 11 से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इसका मतलब स्टार की जगह पे अगर 5 रखेंगे तो 5 5 10, 10 में से 10 जाएगा 0 और आ जाएगा हमारा आंसर। इसका मतलब स्टार की जगह पे क्या होगा, तो सर स्टार की जगह पे 5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला देखिए 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या है 11वां प्रश्न, कि कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। अब बता रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से कट जाएगी। तो 9 से कटने के लिए सभी को जोड़िए, 5 6 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 2 15, नहीं कटेगा 9 से। 8 9 17 4 21 4 25 5 30, ये भी नहीं कटेगा। 9 4 13 6 19, 19 5 24, 24 3 27, सर ये कटेगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कटेंगे, ठीक है। हाँ, तो आगे देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो ये हो गया, देख सकते हैं आप नीचे दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए 12वें प्रश्न की बात करें, और 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। अब 4 से कटने वाली पता होना चाहिए विभाज्यता का नियम, कि अंतिम 2 अंक में भाग करेंगे। अंतिम 2 अंक की संख्या में, अंतिम 2 अंक की संख्या में 76 में 4 का भाग कीजिए। पूर्णतः विभाजित है पूछा है, तो सर ये 24, ये तो कट ही जा रहा है। 4 एकम 4, 4 9 36, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाएगा। बाकी कोई भी 4 से नहीं कटेगा। तो ये तो सिंपल था, ठीक, देख लीजिएगा दिखाया यहाँ पे। अगला है कि किसी प्राकृत संख्या को 4 5 6 तथा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 1 शेष बचता है, तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए प्राकृत संख्या इतना है और सबसे छोटी संख्या हमसे पूछा हुआ है, तो आप सिंपल सी बात है, इसका लसा निकाल दीजिए। जो शेष 1 बच रहा है ना उसको जोड़ दीजिए। तो 4 5 6 7 ये छोटा सा नंबर है, लसा तो निकाल ही सकते हैं। बिल्कुल सर, तो 4 5 20, 20 हो गया, 4 5 20 ये हो गया आपका, और इसमें 3 बच रहा है तो 3 हो जाएगा और इंटू 7 हो जाएगा। तो 7 के 21, 21 दूना के 42, तो 421 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 421, 420 होगा, लेकिन आपका 1 जोड़ दिए हम डायरेक्ट, ठीक है। और जो शेष बचता है उसको आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 421। यानी लसन निकाल कर सीधा सीधा क्या करना है आपको, 1 शेष जो बच रहा है उसको जोड़ देंगे, तो आप इनसे विभाजित करेंगे तो हमेशा शेष 1 बचेगा, ठीक। चलिए अगला सिंपल सा था ये, कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर शेषफल 9 देती है और 164 को विभाजित करने पर शेषफल क्या देती है, 20 देती है। अब इसने पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब सर मौसा निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, मौसा, यानी कि HCF निकालते हैं। तो देखिए HCF कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे कहा क्या है सवाल में हमारे, तो सवाल में ये कहा है कि 105 से 9 शेष बचता है, तो 105 में से आप 9 घटा दीजिए। तो 105 में से 9 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 15 में से 9 जाएगा 6 होगा ना, 6, और यहाँ पे क्या बचा 9, यानी कि 96 होगा। कितना होगा भाई साहब, 96 होगा। हम 100 अलगे बोल रहे हैं, ठीक है। कितना होगा, 96 होगा। उसके बाद से 164 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 164 में से आप 20 घटा दीजिए, 100 आपका कितना हो जाएगा, 144। तो 96 होगा और 1 और 144 होगा। इन दोनों का मसा निकाल दीजिए, इन दोनों का क्या निकाल दीजिए, मसा निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे आप इन दोनों का आंसर निकालेंगे तो 96 का भाग कीजिए 144, तो 96 कम 96, 14 में से 6 जाएगा 8 और 13 में से 9 जाएगा 4, यानी 48। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों का मसा खाली निकालना था घटाकर, बस आपका कहानी यहाँ से क्या होता है, ख़त्म होता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए आपको दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 3 रख कर इतना और इतना को क्रम से विभाजित करती है। फिर वही सवाल, ये आपके लिए सवाल है, ठीक है। 258 में से 2 घटा दीजिएगा, 323 में से 3 घटा दीजिएगा, बस आपका आंसर फटाक दे आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए ये आप करेंगे, अगला देखते हैं, उसी टाइप का सवाल है, ठीक है। अगला देखिए, तो यहाँ पे हल भी कर दिया है आपका, देख लीजिए 64 आ गया है, देख रहे हैं ना। हाँ चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो देखिए जो 6 से विभाज्य है वो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, क्योंकि इसमें गुणा किसका है, 2 और 3 का है, तो दोनों से कटना चाहिए। तो 2 से देखेंगे तो सर ये तो नहीं होगा। अब देखिए इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं, तो जोड़िए इसको, 2 से तो कट ही जाएगा। 3 से देखते हैं, तो 2 1 3 3 6, ये भी कट जाएगा, 8 7 15 कट जाएगा, यानी कि इसका मतलब पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये 2 और 3 दोनों से कटेगा, यानी 6 से क्या होगा, विभाज्य है। और वही पूछा है 6 से कौन सा संख्या भाज्य है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
देख सकते हैं यहाँ पे कितना विस्तार में हल किया है ये भाई साहब कि इतना के लिए संग दी गई विकल्प में से अनुपस्थित अंक 1 से चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 6 से पूर्णतः विभाज्य का मतलब फिर वही 2 और 3 से कटना चाहिए। तो देखिए इसका अंतिम अंक 4 है, 2 से तो कट जाएगा, बचा क्या 3, 3 से देखिए तो 9 कट जाएगा 3 से, बिल्कुल 8 7 15 भी कट जाएगा 3 से। देखिए ये 9 था, 8 था, 7 था, स्टार था और 5 था और 4 था, 9 कट जाएगा, 8 7 15 भी कट जाएगा, 5 और 9 भी कट जाएगा। तो स्टार की जगह पे क्या होगा, एक तो 0 होगा, फिर और क्या हो सकता है 3 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 6 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 9 भी हो सकता है। तो देखिए कौन सा विकल्प है 0 3 6 और 9 में से कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो इस तरह से इसको भी हल आपने आसानी से कर लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं, और अगला है आपके सामने 18वां प्रश्न क्या है कि 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। भाई साहब देखिए एक तो सवाल ऐसे भी दे देते हैं हमारे एग्जाम में कि हमको मजबूरी होता है वहाँ पे भाग देना। ठीक है, इसमें हम कोई तरीका नहीं लगा सकते, तो सीधा सीधा क्या करना है आपको 29 से इसमें भाग कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए कितना आएगा, तो आपका आंसर आएगा भाई साहब यहाँ पे कितना 18। 18 घटाने पर 29 से क्या हो जाएगी, वो संख्या कट जाएगी, भाग दे लीजिएगा। ठीक है, हाँ जो आपके लिए ज़रूरी है मेथड वो ज़रूर बताएंगे हम। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1148 में से घटाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो सके। अब 21 से विभाजित देखिए इसमें बताते हैं, 21 से विभाजित होने के लिए या तो आप भाग कर कीजिए और उसको घटाइए, देखिए कट जाएगा, नहीं तो 21 से विभाजित का मतलब कि सर 3 और 7 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो 1184 है, 3 से देखते हैं, जैसे 15 आप घटाएंगे तो 3 से कट जाएगा, तो 14 में से 5 जाएगा 9 और 7 में से 1 जाएगा 6 और 1 1। सर ये दोनों कटेंगे लेकिन ये नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 12 घटाइए तो देखिए जब 3 से 15 नहीं कट रहा है तो 12 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 8 घटाइए यहाँ पे, तो जैसे ही अब आप 8 घटाते हैं तो इतना में से 8 घटाइए तो 14 में से 8 जाएगा 6 और यहाँ पे बचा आपका 7 1 1। तो इसको जोड़िए 7 6 13 1 14 1 15, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 8 होगा। इसको घटाने पर संख्या 21 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आप देख भी लीजिएगा और देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी भी आया है, और नहीं तो एक तरीका है कि आप भैया भाग दीजिए अगर भाग में तेज़ हैं तो आप। ठीक है ना, हाँ चलिए अगला बात करते हैं, और ये है कि 1739 में से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इसको तो भाग करना पड़ेगा, भाग कर लीजिए, सिंपल सा है। तो 11 एकम 11 63 बचा, 11 पचे 55 हो जाएगा, 8 89 बचा, 11 8 88 बचा, 1 घटा दीजिए, ख़त्म आपका कहानी। ठीक है, भाग आ गया, हो गया 1 होगा, ये सॉरी यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा। ठीक है, 1 नहीं आपका 10 होगा। ठीक है ना, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भाग में गलती हो गई हमसे, सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पे भाग कर लेंगे, देखिए भाग किया है तो यहाँ पे 1 बचा है, और ये पूछा है कि 11 से कटने वाली चाहिए ना, तो ठीक है 1 तो बचा था हमारा, सही भाग था, लेकिन उसको घटाना पड़ेगा किस में से, तो 11 में से। 11 में से घटाएंगे 10, अगर 10 घटाते हैं तो संख्या 11 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए एक इस प्रश्न की बात करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना इतना जोड़ने पर वह इतना से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना में जोड़ने पर इतना से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो देखिए छोटी से छोटी लसन निकाल लीजिए, तो 4 5 और 4 का लसन निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 4 5 6 5 30, 30 दूना के 60 आएगा। इसका लसन कितना आएगा, 60 आएगा। और कह रहा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना से जोड़ने पर, ठीक है 1456 में जोड़ने पर इतना से क्या हो जाना चाहिए, विभाजित। तो देखिए 1456 है, क्या आप 6 जोड़ेंगे तो वो 6 से विभाजित हो जाएगा, 6 से 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 वाला लेते हैं, इसमें कौन सा पकड़ते हैं, 5 वाला। तो जैसे ही 6 जोड़ेंगे तो 6 6 12, 5 से नहीं कटेगा। 61 जोड़े तो ये भी नहीं कटेगा। 44 जोड़े तो ये कट जाएगा। देखिए 44 जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0 और 5 4 9 1 10 का 0, 4 और 1 14 हो रहा है, यानी कट जाएगा। ये 4 से 6 से कट जाएगा, ये 6 से कटेगा। तो आप देखिए 6 से जैसे देखेंगे तो 4 1 5, सर ये 6 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब 44 भी नहीं होगा। क्या 16 होगा, 16 जोड़ दीजिए। सॉरी यहाँ पे जो है आप देखे थे तो कितना जोड़े थे भाई साहब, तो इसमें जो हम लोग जोड़े थे आपका क्या जोड़े थे, 44। तो जैसे ही 44 जोड़े थे, देखिए 1456 में 44 आप जोड़ेंगे, 6 4 10 का 0,
5 9 1 10 का 0, 4 1 कितना हो जाएगा 5, ये कट रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हमने गलत जोड़ दिया था वहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे विस्तार किया है, लसन निकाल के भाग करके आप ऐसे करेंगे तो आएगा, तो आपका आंसर कितना होगा 44। ठीक है, तो आप हमारे तरीके से कीजिए, आसानी से आएगा। 3 का पावर 10 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, अब कैसे हल करते हैं देखिए हमारा तरीका। 3 के पावर 10 आप करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप 3 के पावर अगर आपसे कहें कि सर 3 का पावर 5 गुणे 3 का पावर अगर 5 करेंगे तो क्या टाइम लगेगा आपको, तो आप कहेंगे कि नहीं लगेगा। बस यही इसका ट्रिक है। क्या, भाग कीजिए। अब देखिए 7 के पावर 5 का मतलब 343 होता है, और जैसे ही 7 से भाग करेंगे तो शेषफल आएगा कितना, 7 7 चौक 28, 14 में 60 जाएगा 5 53, और उसके बाद से 7 7 7 49, 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, तो भाग कीजिएगा 200 सॉरी कितना आएगा 243। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका 343 नहीं आएगा, 243 आएगा। 7 से भाग कीजिए तो आपका शेषफल 5 आएगा। अब 5 कितना बार आएगा, तो सर एक बार यहाँ 5 आएगा, ठीक है, एक बार यहाँ 5 आएगा, अगुड़े यहाँ 5 आएगा, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25। अब 25 को आप 7 से आसानी से भाग दे सकते हैं, तो 7 7 का 21 बचेगा सर 4 हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आया समझ में। एक बार क्या करना है, 3 का पावर 5 3 का पावर 5, तो 3 का पावर 10 हो जाएगा ये, 3 का पावर 5 का मतलब 243, और 3 का पावर 5 का मतलब 243, 2 बार होगा। तो एक बार कीजिए तो 7 से भाग करेंगे तो शेषफल 5 बचेगा, तो एक बार 5 बचेगा तो दूसरा बार भी क्या बचेगा 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, अब 25 को फिर 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 का 21, अब शेषफल क्या बचेगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ये दिया है कि भाई पूरा वर्ग कीजिए और हल कीजिए इसको, ठीक है ना, पूरा वर्ग कीजिए और क्या कीजिए हल कीजिए इसको, यही तरीका है। अगला देखिए, ये तो सिंपल सा है कि निम्नलिखित कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। 12 से विभाज्य है का मतलब कि सर 3 से और 4 से कटना चाहिए, तो 4 से सभी कट जाएंगे। 3 से देखते हैं तो 2 1 3, 4 7, 3 10, 9 19, ये नहीं कटेगा। 6 3 9, 9 4 13, 1 14 और 2 16, ये भी नहीं कटेगा। 7 3 10, 4 14, 1 15, 2 17, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। देख लीजिए 8 3 11, 4 15, 1 16, 2 18, यानी 3 से कट रहा है, 4 से भी कटेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देख लीजिए बड़ा तामझाम किया है ये। अगला देखिए, निम्न कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, तो आपको पता है ये आप हल करेंगे। ठीक है, 9 से विभाज्य का मतलब कि सभी को जोड़िए और 9 के पहाड़ा में आता है तो वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो इसका आंसर दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका। अगला देखिए इसको, और अंतिम प्रश्न ये है कि 3x का स्क्वायर ax 4 x - 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान कितना होगा। तो सीधा सीधा x बराबर क्या रख दीजिए 5, x - 5 बराबर 0 रखे तो x बराबर क्या होगा 5, 5 रख दीजिए, इसमें आपका मान क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो 5 रखिए x बराबर, तो जहाँ जहाँ है वहाँ 5 रखना सर यहाँ पे। तो देखिए 3x का स्क्वायर प्लस ax प्लस 4, इसके बराबर आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5, x की जगह पे 5, तो 5 का 2 बार, 5 5 25 प्लस a गुणे 5, और माइनस माइनस है ना आपका, प्लस है ना, प्लस 4 है, तो 4 रखिए यहाँ पे, तो 4 हो गया। तो 25 से कितना हो जाएगा 75, प्लस ए में 5 से गुणा करेंगे तो 5 है, प्लस 4 बराबर 0। तो इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 75 हो गया, 75 4 कितना हो जाएगा 79, तो 79 बटा कितना हो जाएगा, नीचे आपका 5 है और माइनस में होगा, क्योंकि ये प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, 0 के इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 79/5 में भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर माइनस का 5 एकम 5, ठीक है 79 था, 7 और 9, 5 एकम 5 2 29 बचा, और 5 5 25, और उसके बाद से 4 5 8 40, यानी कि माइनस का 15.8। तो 15.8 कौन सा ऑप्शन है आपका, 15.8, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो मुझे आशा है कि ये 25 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और ये पहला टाइप का प्रश्न आपका था, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इसको। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।